अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज का दिन थोड़ी खुशी वाला दिन था क्योंकि आज मिलने वाली थी मुझे सैलरी। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कि हर बंदा ही बहुत परेशान है। चाहे हाथ में लाख रुपया हो, चाहे हाथ में 50,000 हो, या चाहे हाथ में 30,000 हो, जितने पैसे भी हों उतने ही कम है। अपनी फैमिली के बजट के मुताबिक 50,000 भी कम है, लेकिन मैं इसमें से 11,000 कैसे निकाल लेती हूँ वो भी आप देखते रहें। साथ साथ मैं आपको प्रॉपर सारा कुछ लिख के बताऊंगी कि मैं कौन से पैसे कहाँ लगाती हूँ और कितने पैसे कहाँ खर्च करती हूँ। तो चलें वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मुझे सैलरी मिलती है ना, उसी दिन मैंने एक बुक रखी हुई है। ये एक टेलीफोनिक बुक थी जहाँ पे नंबर्स वगैरह नोट किया करते थे, लेकिन मैंने इसको अपने यूज़ में ले आई हूँ। और मैं जब भी क्रॉस जाती है ना, सब बहनों का ये मसला होगा कि उनको याद नहीं रहती कि उन्होंने कितने पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए हैं। तो बाद में सोच के मैं परेशान हो जाती थी। फिर जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया ना, अब यकीन करें कि मेरी आधी टेंशन दूर हो जाती है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना बजट को कैसे मैनेज करती हूँ। और 11,000 रुपया मैं कमेटी भी डालती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहले मेरे हाथ में आता है 50,000 रुपया। इसमें मुझे क्या क्या करना होता है? इसमें मुझे सिलेंडर भराना है, इसमें मुझे ग्रॉसरी करनी है, सब्ज़ी कभी कभी ले लेती हूँ, कभी हस्बैंड ले आते हैं सब्ज़ी को निकाल दें। इसमें मैंने चिकन भी पूरा करना होता है, और चिकन में कैसे लेती हूँ, कितना लेती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं इसमें से 11,000 कैसे बचा लेती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ सौदा तकरीबन मेरा 15-16 के रेंज में आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं 16 की आपको एस्टिमेट लगा देती हूँ। फिर मैं लेती हूँ दूध, जो बना मेरा 5,300 का मेरा दूध बन गया। फिर मैंने लिखा सिलेंडर मेरा बन गया 4,700 रुपये का। उसके बाद फिर मैंने स्कूल की फ़ीस लिखती हूँ कि स्कूल में मैं कितनी फ़ीस देती हूँ बच्चों की। तो स्कूल में मेरी 7,000 रुपया फ़ीस बनती है। उसके बाद जनाब यहाँ पर आ जाता है ट्यूशन फ़ीस के बारे में। ट्यूशन भी पढ़ाना आजकल बड़ा ही वो है, क्योंकि बच्चों की बड़ी क्लासेस हैं तो मैं ख़ुद ट्यूशन नहीं उनको पढ़ा सकती। तो यहाँ पर मैं देती हूँ 3,500 रुपया 2 बच्चों की ट्यूशन फ़ीस। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी मस्जिद की फ़ीस। तो मेरा छोटा बेटा मस्जिद जाता है तो उसकी मैं 500 रुपया मस्जिद की फ़ीस देती हूँ। या देखें, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे आपको समझ आएगी कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कितने पैसे कहाँ खर्च करने। ये वो पैसे हैं जो प्रॉपर आप यूज़ में लाते हैं, आपको इतने देने ही पड़ते हैं क्योंकि फ़िक्स्ड है। सौदे में से आप बचत कर सकते हैं। वैसे सौदा मेरे हस्बैंड मुझे 20,000 का देते हैं, पैसे खर्च के 20,000 आपने सौदे के लगाने हैं, और 5,000 वो कमेटी का देते हैं। तो सौदे में से मैं 6,000 रुपया कमेटी खुद देती हूँ उनको बिना बताए। फिर उसका ये फ़ायदा है कि ये देखें, कमेटी 11,000 जैसे मैंने आपको बता दी कि मैं कैसे निकालती हूँ पैसे। इसमें यह फ़ायदा होता है कि साल के एंड पे जब हम 50,000 रुपया हमें मिलता है, लाख, अगर 10 बंदे हों तो लाख, और अगर ज़्यादा हों तो फिर थोड़े ज़्यादा पैसे। उसमें यह होता है कि 50,000 में हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चों की जब नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो बुक्स वगैरह ले लेते हैं, बैग, यूनिफॉर्म, जो भी जितना भी बन जाए उसमें वो मदद मिल जाती है हमें। या फिर हम उसमें से अगर कुछ पैसे बचा लें तो दाने वगैरह ख़रीद के हम आटे वगैरह का कर लेते हैं। और 50,000 में से हम कुर्बानी में हिस्सा डाल लेते हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है, और इससे इतनी बरकत होती है ना कि आप देखें, आप साल भर बचा के अगर कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला भी देख रहे हैं और आपके रिज़्क़ में मज़ीद बरकत डालते हैं। अब यहाँ तो लिख दिया, लेकिन पैसों को आगे पीछे मिक्स ना कर दूँ, इसलिए मैं ये ऐसे पर्चियाँ बनाती हूँ छोटी छोटी, उसके ऊपर लिख के और पैसों के बीच में डाल के फ़ोल्ड करके एक बैग रखा हुआ है मैंने स्पेशल। अच्छा, उस बैग की ये खासियत है ना कि वो बैग आपके पता होता है कि आप ये इसमें से पैसे जो निकालने हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे जो होंगे वही हम निकालेंगे, 100-200 जो भी है। तो उसमें जब मैं ये पर्चियाँ बना के डालती हूँ तो फिर मुझे पता होता है कि ये सिलेंडर के पैसे इतने पड़े हैं, ये दूध के पैसे पड़े हैं, और यहाँ पर ये इतने इतने सारों के पैसे पड़े हैं। तो फिर वो बंदा इजीली मैनेज कर लेता है। आपको पता है इतनी महंगाई है कि आपके हाथ में लाख रुपया हो, 10,000 हो, 50,000 हो, आप बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं। इसमें मैं सारा क्रेडिट खुद को नहीं दूंगी, क्योंकि बिजली का बिल मेरे हस्बैंड पे करते हैं, और हम लोग पाकिस्तान में सेट रहते हैं तो हमारा 10-10, 12-12 हज़ार रुपया सिर्फ बिजली का बिल आता है। तो बिजली का बिल और सब्ज़ी वो लाते हैं, और बाकी जो है 50,000 में मैं मैनेज कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जी हमारी मंथली जो हम बजट करते हैं, सेव करते हैं, पैसे जो हैं राशन लेती हूँ, उसके बाद सिलेंडर भराना, बच्चों की फ़ीसें देना, दूध के पैसे देना, सौदा मैनेज करना। और जो सौदा फिर हम एक एक चीज़ नहीं लाते कि पत्ती ले आए, चीनी ले आए, चावल ले आए, नहीं, ऐसा नहीं।
सौदा जब भी आप लें, अगर आपको मंथली आप गवर्नमेंट की कोई जॉब करते हैं, आपके हस्बैंड, भाई, अब्बू जो भी हैं, आप ऐसा करें कि इकट्ठा सौदा लें। उसमें बरकत भी होती है और बार-बार आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको हर चीज़ एक टाइम पे मिल जाएगी। तो आपका फिर काम बनता है कि उसको महीने चलाना। आप कैसे मैनेज करेंगे, ये फिर आपका काम बनता है और वो बहुत ईज़ी रहता है कि अगर आप इकट्ठा सौदा ले आए ना, तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी, मेरी मंथली ग्रॉसरी के ऊपर वीडियो होगी। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट मेरी वीडियो को लाज़मी वॉच करें। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे। कमेटी डालने का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास 10-11 हज़ार नहीं बचते, अगर आपके पास 1,000 2,000 बचते हैं, या तो आप गुल्लक रखें। आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने गुल्लक के बारे में बताया हुआ है कि कैसे आपने मनी सेव करने हैं, ठीक है। तो उसमें डाल दें। अगर वो नहीं हो रहा तो 1,000 रुपये किसी के साथ भी कमेटी डाल लें, तो इकट्ठे आपको 10-11 हज़ार मिल जाते हैं। बंदों पे डिपेंड करता है कितने बंदे हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना कि ये जैसे आप हर चीज़ के अक्सर होता था कि मैं जब पैसे रखती थी ना, तो फिर मैं भूल जाती थी कि मैंने क्यों रखे और मैं उसमें खर्च कर देती थी। छोटे बच्चे होते हैं, कभी आइसक्रीम ले दें, कभी ये ले दें, कभी आज वो मंगा दें। हमारे घर के पास हर चीज़ मिल जाती है, तो इससे बड़ा ही रोला बनता है कि फिर जब बच्चे तंग करते हैं तो याद ही नहीं रहती थी कि मैं बीच में से खर्च भी कर देती थी। अच्छा, यहाँ पर एक मैं और भी आपको बात बताऊँ कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन कमेटी देने की होती है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं कमेटी दे देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 9,000 जो था वो मैं निकाल के उसको कमेटी दे दिया। तो टूटे हुए पैसे ना होने की वजह से फिर मैंने उसको बाद में 2,000 और दिया कमेटी वाली को। और यहाँ पर मेरे पास 1,000 रुपया बच गया, जो कभी नाश्ता, कभी बच्चे आइसक्रीम खाने की ज़िद, कभी कोई सब्ज़ी वाला आया तो कोई सस्ती सब्ज़ी ले ली। इस तरह करके मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और कभी कभी साथ हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं। अगर महीने के एंड पे हाथ तंग हो जाए तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ी कोशिश करने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग भी कर लें, 500, 400, 200, तो एक टाइम आएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मेरे गुल्लक भी भरने वाला है, तो मैं उसको तोड़ूंगी और वो बताऊंगी मैं आपको कि उसमें कितने पैसे मैंने जमा कर लिए थे। और यही छोटी छोटी सेविंग करके बड़े बड़े पैसे आप सेव कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पर सारा मेरा जो खाता था वो क्लियर हो चुका है और सारा कुछ मैंने लिख के अब मैं सुकून में हो गई हूँ। अगर आप हर चीज़ पैसे आपको मिलते हैं ना, तो फिर आप मुझे टेंशन लगी रहती है कि इसको मैंने मैनेज करना है, फ़ौरन से इतने 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 जिस चीज़ के हैं वो मैंने लिख के अपने बैग में डालना है। जब तक मैं लिख के बैग में नहीं डालूंगी ना, फिर मुझे टेंशन लगी रहती है, या अल्लाह कहीं मैं आगे पीछे ना लगा दूँ, या मुझे याद नहीं रहती कि मैंने वो पैसे कहाँ लगाने थे। तो जब से मैंने ये तरीका यूज़ किया ना, यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। मुझे हर चीज़ का पता होता है कि अब मैंने ये पैसे इतने इधर लगाने हैं, ये पैसे मैंने इसको देने हैं। हाँ, कभी कभार ये 1,000 रुपया भी नहीं बचता, क्योंकि कभी कभार कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ मंगवा लो या कुछ हो जाए। तो चिकन का मैं आपको बता रही थी कि सौदे के बीच में ही मैं 2 किलो चिकन ले आती हूँ और उसके छोटे छोटे शॉपर्स बना के रख देती हूँ, और वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मंथ गुजर जाता है। कोई गेस्ट आ जाए तो फिर और मंगाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।